मैच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं और ये प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से ही। एंड उगेनिया माइटोटिक डिवीजन करता है, स्टिट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte जो रहता है वो सराउंडेड रहता है गैनुलोसा सेल्स, जिसको कि हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो बर्थ से लेके प्यूबर्टी में बहुत सारा डिजेनरेट हो जाता है एंड प्यूबर्टी आते तक ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचता है। एंड प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो सराउंड हो जाता है और ज़्यादा लेयर से गैनुलोसा सेल्स एंड न्यूथेका से, जिसको कि हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। अभी सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में। इसमें टर्सरी फॉलिकल में फ्लूइड कैविटी होता है, जिसको कि हम एंड्रम बोलते हैं। प्राइमरी oocyte जो है वो टर्सरी फॉलिकल में ग्रो करता है एंड अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वहीं कंप्लीट करता है। प्राइमरी oocyte में म्यूटिक डिवीजन होता है बट ये अनइक्वल डिवीजन होता है। सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो हैप्लॉइड रहता है एंड फर्स्ट यूनिपोलर बॉडी यहीं प्रोड्यूस होता है। ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर करता है तब वहाँ से सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम ओवम बोलते हैं। एंड सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो न्यू लेयर फॉर्म करता है, जिसको कि हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जो इसके ओवम के चारों तरफ से सराउंडेड होता है। नेक्स्ट है मेस्टुरल साइकिल। मेस्टुरेशन जो होता है वो 1 से लेकर 5 डेज तक रहता है एंड इसके नेक्स्ट फॉलिक्यूलर फेज होता है, जिसको कि हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। यहीं पे डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का। फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, जिसको कि हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। और ये ग्राफिन फॉलिकल सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड इस टाइम पे फॉलिक्यूलर फेज में FSH एंड LH हाई हो जाता है, जिसके कारण जो 15 डेज होता है वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है एंड जो ग्राफिन फॉलिकल बच जाता है उससे कॉर्पस लुटियम का डेवलप होता है, जो कि सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। एंड जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट कर जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांट्स। ड्यूरिंग कॉपुलेशंस के टाइम पे सीमेन जो रिलीज होता है वैगिना में, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड जो स्पर्म होता है वो एम्पुलरी रीजन में आ जाता है एंड इसी टाइम ओवम भी आ जाता है, जबकि एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। एंड ओवम जो रहता है उसके चारों ओर जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, जो कि ब्लॉक करता है एडिशनल स्पर्म को। एंड एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम के सेक्रेशन के हेल्प से स्पर्म इंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस देखें तो जाइगोट रहता है, ये माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसको कि हम क्लीवेज बोलते हैं। एंड इससे फॉर्म होता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसको कि हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। इससे एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय जो होता है इसमें 8 to 16 ब्लास्टोमेयर होता है, जिसको कि हम मॉड्यूला बोलते हैं। एंड मॉड्यूला डिवाइड होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में एंड ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाता है इंडोमेट्रियम में। तो इन ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है इसमें दो लेयर होता है। इनर जो रहता है इनर मास होता है एंड आउटर जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट रहता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है, जिसको कि हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और ये सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू इंटरडिजिटेड रहता है, जिसको कि हम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। और फीटस एंड प्लेसेंटा के बीच का। प्लेसेंटा एक्ट करता है इंडोक्राइन टिश्यू के जैसा एंड ये सेक्रेट करता है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ओवेरी सेक्रेट करता है रिलैक्सिन एंड HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ये जो हार्मोन होता है ये ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सेक्रेट होता है। एंड अदर हार्मोन भी सेक्रेट होता है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। हम ब्लास्टोसिस्ट में देखे थे जो आउटर होता है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इनर को इनर सेल मास बोलते हैं। इसमें जो इनर सेल मास जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म में। इनर सेल मास जो रहता है उसमें कंटेंट रहता है स्टेम सेल्स, जिसके पास कितना कैपेसिटी होता है कि वो टिश्यू एंड ऑर्गेन को बना सके। 12 वीक को हम 84 डेज बोलते हैं, 84 डेज को 3 मंथ एंड 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट मंथ में जो होता है वो हर्ट फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे बीट सुनाई देने लगता है। एंड सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में मतलब कि 3 मंथ के एंड में मेजर ऑर्गन
सिस्टम जितना भी रहता है वो बन जाता है। एग्जाम्पल में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनेसेरिया। एंड 5th मंथ में सब फर्स्ट टाइम मोमेंट एंड हेयर अपीयरेंस दिखाई देता है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर इन 24 वीक के बाद बॉडी कवर हो जाता है फाइन हेयर से एंड आईलिड सेपरेट हो जाता है, आई लैशेस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन जो होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी में वो 9 मंथ का होता है, जिसको कि हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड जो फीटस का डिलीवरी होता है उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। एंड पार्चुरेशन का सिग्नल जो होता है वो ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा के द्वारा। एंड पार्चुरेशन जो इंड्यूस होता है वो कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा होता है।